बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, ये मौसम के हिसाब से बहुत ही हिट रेसिपी जहाँ जहाँ प्रोग्राम किया सब जगह सिखाई, बार बार सिखाई आप सभी लोगों को। यहाँ है जनाब बघार वाली लौकी चने की दाल, बहुत ही आला रेसिपी है। बनाएंगे, बहुत दिल खुश होगा क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं सिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। फटाफट डिश की तरफ आएंगे क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है मेरा प्रोग्राम रिस्की प्रोग्राम होता है। यहाँ पर एक पाव ली है हमने 250 ग्राम चने की दाल, जिसे धोया भिगोया और उसके बाद उबाल लिया। अच्छा, उबालने के बाद ये दाल गला ली है, देखें जी, ठीक है जी, ये गली हुई दाल है। यहाँ से देख सकते हैं आप इस तरह से कितनी नरम है। अब मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें ज़रा सी मशीन चलाएँगे। सारी दाल हमने नहीं घोटनी है, थोड़ी सी घोटनी है, थोड़ी साबुत रखनी है। थोड़ी सी करनी है बस। चलिए भाई, ये हो गई है, इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें पानी। बहुत ही अच्छी डिश है, एन मौसम के मुताबिक है, जितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि लौकी गर्मी की सब्ज़ी है और गर्मी में ये बड़ा ही लुत्फ़ देती है और लाजवाब सब्ज़ी होती है। इसके फ़ायदे बेइंतहा हैं, ये तो मालूम ही है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर, देखें जी, कुछ घुटी हुई और कुछ ऐसी दानेदार, तो ये इस तरह से नज़र आएगी आपको। मसाले डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा है इसमें पिसी हुई हल्दी, 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा जी, यहाँ पर है 1 से 2 बड़ी इलायचियाँ ले लेंगे, उसे कूट लेंगे, और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, मैं एक ही डाल रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का, ये डाल दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है मेरे पास, लौकी है। लौकी को मैंने क्या किया, आप लोग क्या करेंगे, जब आप दाल चढ़ाएंगे, दाल को उबाल लीजिएगा। जब दाल आपकी दाल गला लें, जब आधी दाल गल जाए, फिर आपने क्या करना है, ये सारे मसाले डालने हैं और आपने लौकी डालनी है, कच्ची लौकी, यानी उसको पकाया हुआ नहीं है, कच्ची लौकी डालेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पर लौकी में थोड़ा सा पानी और बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाल के इसको गला लिया है, ठीक है जी। ये अब इसके साथ ही पकेगी। आपको चाहिए होगी आधा किलो लौकी, 1 पाव है दाल और आधा किलो लौकी है, इससे भी ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं सारी लौकी डाल दूँ इसके अंदर, बस ये कि ख्याल करना पड़ता है सभी लोगों का, तो इसलिए लौकी मेरी बेइंतहा पसंदीदा सब्जियों में से है। चलो जी, ये हो गया। अब ये पकेगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं इसके अंदर, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और घिसा हुआ जायफल। बहुत ही लाजवाब दाल बनती है ये, और बस मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, जब आप बनाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बनाई भी होगी। अच्छा जी, इसको जोश आने देते हैं, छोड़ देती हूँ अभी मैं इसको। पानी की हमें जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें शामिल करेंगे। अब बचा है जायफल है और पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैं अभी इसमें शामिल नहीं करूँगी। नमक डाल देती हूँ हस्बे ज़ायक़ा, मैं लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, वो फ्री फ्लो नहीं है। चलो भाई, ये अब पकती रहेगी, इसको छोड़ देते हैं। लौकी में ज़रा सी जो कसर है वो भी अब पूरी हो जाएगी। चलो भाई, ये किया कवर इसको मैंने। अब आपको एक चीज़ और बता रही हूँ लौकी के बारे में, ये बताई थी मैंने काफ़ी अर्से पहले, यहीं पर ही, अब तक टीवी पर ही बताई थी, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं, साल भी नहीं गुजरा होगा। लौकी जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अक्सर खाती हूँ, ख़ासतौर से दोपहर को अगर खाने का हो, क्योंकि मैं दोपहर को भी आमतौर पे नहीं खाती खाना। एक लौकी ले ली मैंने, छोटे साइज़ की, ये रखी हुई है, इस तरह बड़े टुकड़ों में उसको काट लिया है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और आधा चाय का चमचा इसमें है ज़ीरा, और डालूंगी मैं इसमें पानी। इसको गलाएंगे, यही खाना है बस, समझे, ठीक है। इतना पानी होना चाहिए कि आपको सूप की तरह मिल जाए,
और लौकी उसमें गल भी जाए, ठीक है। बस इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। और क्या करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जब लौकी थोड़ी सी गल जाएगी तो ऑप्शनल है ये, चाहे तो बिल्कुल ज़रा सा आधा चाय के चमचे के बराबर असली घी या मक्खन, बस कोई तेल वेल नहीं, कुछ नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही आप उसको इस्तेमाल करें। तो ये लौकी बहुत ही फ़ायदा देती है बहुत सारी चीज़ों में जो मैं ये पका रही हूँ। ये आप वज़न कम करने के अलावा, वज़न कम करने के लिए अगर इस्तेमाल करें तो फिर रोज़ खानी होगी, और अपने खाने का मतलब यही आपका खाना होगा, तो ही वज़न कम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इसके बारे में बात करेंगे और बनाएंगे बहुत ही आला चटनी। आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, दाल में उबाल आ चुका है, मसाले पक रहे हैं इसके अंदर, और लौकी में जो थोड़ी कसर थी वो भी अभी पूरी हो जाएगी। ये दाल थोड़ी गाढ़ी होती है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा जायफल। ताज़ा घिस के डालें, अभी और जाएगा थोड़ा सा और। चलिए जी, ये हो गया, बस मिक्स कर देती हूँ सारी चीज़ों को, और ये अभी पकती रहेगी। फिर इसका एक बघार बनाएंगे, और उस बघार में जब ये दाल बघार जब डल जाता है इसके ऊपर तो बहुत ही लजीज हो जाती है। अच्छा, हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें मुझे चाहिए। हाँ जी, कोई है यहाँ, मुझे हरी मिर्चें तो दें। अच्छा जी, देखें जी, ये लौकी जो है ये उबल रही है, उस वक्त तक उबलेगी जब तक कि ये गले और उसमें थोड़ा सा पानी रह जाए। नमक थोड़ा सा डालिएगा, हस्बे जायका से कम, ठीक है ना। और जो लोग भी इसको खाना चाहें, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और डायबिटीज़ है, जिन्हें वज़न बढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप इसको ले सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं चटनी की तरह। एक दरमियाने साइज़ की कैरी थी, सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें मैं, आधी समझी, क्योंकि गुठली वुटली निकल जाती है फिर तो, वरना बहुत खट्टी हो जाएगी। इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, मैं डालती जा रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखें। 2 से 3 जवे लहसुन के, 2 डालूंगी, 3 नहीं, क्योंकि बहुत मोटे जवे हैं, निकाल दिया मैंने। 1 चाय का चमचा ज़ीरा है, और 3 हरी मिर्ची हैं। अच्छा जी, जाएगा इसमें पुदीना और धनिया। पुदीने की गड्डी आधी है, धनिया की पूरी है। फातिमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा इसको करेंगे। अस्सलाम, शेफ राहत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारी चीज़ें अक्सर हम जो हैं आपकी रेसिपी जो है वो ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके भी और आपकी चीज़ें खा के भी। अरे अच्छा शेफ साहब, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। जी बोलिए। दरअसल मुझे ना जिगर का मसला है। अच्छा, क्या मसला क्या है? मसला यह है कि जिगर को बताया कि वो फैटी भी हुआ है, आपकी दफा अल्ट्रासाउंड फैटी लीवर के लिए थोड़ा बढ़ा भी है। और क्या है? बढ़ा हुआ है थोड़ा ना। क्या चीज़? अच्छा, जिगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। तो इसके लिए मैं क्या चीज़ इस्तेमाल करूँ? बेहतर है, मैं अभी आपको रिप्लाई करती हूँ इसके बारे में। ये लौकी तो मैंने बता दी, ये ग़िज़ा है आपकी। जी जी, ठीक है ना। इसमें आप चिकनाई नहीं डालेंगी इसमें, क्योंकि फैटी लीवर है ऑलरेडी, तो आप इसमें चिकनाई नहीं डालेंगी। बाकी ये अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। रोज़ाना आपका खाना यही उबली हुई लौकी है उसके पानी के साथ, सही, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको क्या। हाँ, एक बात प्लीज, मैं बात आपकी काट रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि किसी ने मुझे ये कहा था कि इसके लिए आप अर्क़े बरंजसफ जो होता है ना, बरंजसफ है, क्या है, हिकमत की दवाई है। जी जी जी। तो ये सुबह 2 टेबल स्पून निहार मुँह, 2 टेबल स्पून जो है वो शाम में पिए ना, तो ये सही है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ना टीवी पे सुन के अपने इलाज मत करें। लोग ऐसे ही बैठ गए, यूट्यूब से उठाते हैं, अपना प्रोग्राम चलाते हैं और कुछ भी नहीं है। आप मुस्तनिद हकीम के पास जाइए, उसको दिखाइए अगर आप हकीम का इलाज करना चाहती हैं। और
इसमें फैटी लीवर में और बढ़े हुए जिगर में हकीम का इलाज सबसे बेहतरीन होता है। तो आप उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे, मैं भी नहीं बताऊंगी आपको, इलाज मैं नहीं बताऊंगी, मैं ग़िज़ा बता दूंगी, इलाज नहीं बताऊंगी। तो आपने उनसे मशवरा करना है और उनसे आप जो आपको वो दवा दें, फिर आप उसको उस दवा को इस्तेमाल करें। और ग़िज़ा मैं बता देती हूँ, वैसे ग़िज़ा वो भी बता देंगे आपको। तो इस तरह से आप अपना इलाज करें। ये टीवी पे सुनकर मत करें। जो लोग खड़े हैं उन्हें हिकमत की चीज़ें तो क्या, जड़ी बूटी का सही नाम लेना भी नहीं आता। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, दोनों के दोनों बिल्कुल इसी तरह से। मैं बाकायदा क्वालिफाइड हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं एहतियात करती हूँ, मैं नहीं बताती, क्योंकि पेशेंट सामने ही नहीं है। आप कैसे हकीम तो सबसे पहले आपकी नफ्स को चेक करेगा, उसके बाद आपको बताएगा। वो इस तरह से कैसे बता देते हैं, तो आप ये फॉलो ना करें। सब लोगों से मैं कह रही हूँ, मेरा मैसेज है ये, तो आप मुस्तनद हकीम को दिखाएं, ठीक है। बके मैं अभी आपको रिप्लाई करती हूँ, चटनी बना लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ें चली गई ज़रा सा मैं इसको ग्राइंड करूँगी। भाई हमारा ये सेंटर का जो है ना, साफ बात है, किचन है, चीज़ें इधर उधर होती हैं, मैं इससे करूँगी, ढकूँगी और इसको पहले पीस लेती हूँ। फिर हम शामिल करेंगे इसमें धनिया और पुदीना। तकरीबन 1 से 2 चाय के चमचे डालूंगी मैं इसमें चीनी, पानी जाएगा, नमक जाएगा, बस चटनी तैयार हो जाएगी, ठीक है। चले भाई, ये हुआ। अब डाल रही हूँ मैं इसमें हरा धनिया की पूरी गड्डी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, टीवी पर जो लोग हैं कुकिंग शो करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं जड़ी बूटी ये ले लें, सना मक्खी के साथ 50 चीज़ें बता देते हैं आपको, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। उनको खबर भी नहीं, कहते इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, हर्ब्स के कोई साइड इफ़ेक्ट, हर हर्ब का साइड इफ़ेक्ट है और बाज़ दफ़ा इतना बुरा है कि आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। तो लिहाजा किसी को ना सुने। अच्छा जी, ब्लेंड करेंगे। हाथ के हाथ डाल दूं क्योंकि ब्रेक आ जाएगा ना। थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, ये देखें जी, तकरीबन आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये चीनी आ गई है। थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा ही डालेंगे, अभी टेस्ट कर सकते हैं भाई आप, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर नमक ज़्यादा हो जाए तो मसला हो जाता है। थोड़ा सा पानी, ब्लेंडिंग, चाशनी, मजेदार चाशनी। बन रही है भाई आला चटनी। अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे इसकी। बस जी, चटनी हो गई है डन डना डन। अच्छा, क्योंकि कैरी डाली गई है तो ज़रा अच्छा ब्लेंड करें कि उसके पीसेस ना रहें। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसाना आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्लाह ताला आपका शुक्र है, बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप वाकई बहुत ज़बरदस्त बातें, मतलब सही नॉलेज और ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। हाँ। अब जैसे कि लौकी है, रियली लौकी के जो फ़वाइद हैं वो अगर लोगों को पता चल जाए तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल। क्योंकि लोग सब्जी को इस तरह अवॉइड करते हैं जैसे हाँ। कि सब्जी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। सब्जी इतनी फायदेमंद होती है बिल्कुल। कि मतलब सोच से भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगी रुखसाना, कोरोना में लौकी खाएं, लौकी खाएं, फेफड़ों को मजबूत करने वाली सब्जी है ये। हाँ बोले। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे चटनी भी जबरदस्त आपने कह दी, आजकल जो चीज मौसम की होती हाँ, है ना, उसको बिल्कुल जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए। और रुखसाना आपने देखा होगा कि मैं हमेशा मौसम की चीज़ ही पकाती हूँ। आपने मुझे बैगन कभी गर्मी में पकाते नहीं देखा होगा। बैगन कभी अच्छे नहीं बनेंगे, बैगन कड़वे होंगे, बैगन में कोई टेस्ट नहीं है। सर्दी में पकाएं, बैगन मक्खन मलाई होता है, उसमें कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको कुछ ट्रीट करना पड़े। लोग गर्मी में बैगन पकाते हैं, मुझे हैरत होती है, और कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं। जिस प्रोफेशनल को यही नहीं पता तो और क्या पता होगा। चलें जी, इसका बनेगा बघार और ये खाना आएगा आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत ही राइट कंसिस्टेंसी की हमारी दाल जो है वो तैयार है। देखें जी ये कंसिस्टेंसी है इसकी। रोटी, पराठे, नान, चावल जिसके साथ भी खाना चाहें। हाँ जी क्या कहा आपने? ओके अच्छा जी अब आ जाते हैं बघार की तरफ। अच्छा मैंने लिखा हुआ है अपनी रेसिपी में कि प्याज जो है आपने वो बघार जब बनाएंगे तो उसको ब्राउन करना है, बट मैंने यहाँ पे की हुई है। और क्या करेंगे, जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी वही वाला ऑयल है ये। दाल में बघार अच्छा रिच होना चाहिए, अच्छा लगता है। उस अच्छा थोड़ी लगता है कि जिसमें कोई तेल घी है ही नहीं। अच्छा जी क्या क्या है? अदरक है, साबुत लाल मिर्चें हैं और ज़ीरा है। पहले गई मिर्चें, इनको फ्राई करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें फ्राई होंगी। ठीक है जी इसको फ्राई होने देते हैं। अच्छा ये देखें जी लौकी आधी गली है आधी नहीं गली, ठीक है ना। तो इसको पूरा गलाएंगे और फिर आप इसको जैसे खाते हैं फोर्क से खाएं, पानी को सूप की तरह पिएं, इसमें कुछ और नहीं ऐड करेंगे आप। वो इस वजह से कि इसमें ये हिकमत की चीज़ आपको बता रही हूँ, हकीमी। किसी भी हकीम के पास जाएंगे वज़न कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, सबसे पहले आपको वो कहेगा लौकी उबाल कर खाओ, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से खाएंगे। अच्छा जी फैटी लीवर की बात की आपने, तो फैटी लीवर के लिए जो खाना ये है ये मैंने बनाया, ये दाल है, ये आप खाएंगे बघार के बिना। फैटी लीवर के लिए फैट कोई सा भी नहीं है। और उसके बाद चलो जी ये हो गया ज़ीरा और अदरक, बस जी डन। चूल्हे को बंद करेंगे। अच्छा ये तली हुई प्याज है मेरे पास, थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें, ये समझे बघार डल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बघार गया इसमें, बस इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए पकाएंगे बस। लाजवाब दाल बनेगी, बघार डाल के पकाएं, बहुत ही आला दाल बनती है। ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। जब भी मैंने दाल पकाई है, बघार बनाया है, हमेशा आपको ये बात बताइए कि बघार जो है पूरा ना डालें, थोड़ा सा रोकें, उसके अंदर डालें, उसको पकने दें और उसके बाद फिर बकिया बघार को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी कोरोना के ज़माने में कोरोना 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 कर कर के रुला दिया लोगों ने। कोई प्रोग्राम देख लो सबसे पहले बैठ के कोरोना की बात करते हैं, ना करें, ख़त्म कर दें। सबको मालूम है क्या करना है, क्या एहतियात करनी है, क्या ग़िज़ा लेनी है, सब मुदाफ़ियाती निज़ाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना निकालते हैं। मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है ग़िज़ा को कम करें। अगर मुदाफ़ियाती निज़ाम आपने अपना दुरुस्त करना है, खाना कम खाया करें, 1/3 पेट खाया करें, दूसरे जौ का इस्तेमाल करें, ये पहले बताया मैंने। और इसके अलावा कम चिकने खाने और ऐसे खाने जो सेहत बख्श हैं। हर खाना सेहत बख्श नहीं होता। चलिए जी ये आ गया हमारा बघार, रिमेनिंग जो कि मैं इस पर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना कितनी बारौनक दाल हमारी हो गई है तैयार। अच्छा जी दाल में मुझे पुदीना डालना था, पुदीना डाल के एक जोश दे लीजिएगा। ये गया पुदीना, हरा धनिया नहीं पुदीना। ये पता होना चाहिए, एक प्रोफेशनल को तो लाजमी ये पता होना चाहिए कि कौन से खाने में कौन सी हर्ब जाएगी, ठीक है जी। अगर कोई कहे कि मतलब वो प्रोफेशनल भी है और वो गलत हर्ब को इस्तेमाल करते तो कैसा प्रोफेशनल है। तली हुई प्याज, हाँ जी, और दाल हो गई हमारी डन डनाडन फिनिश। और चटनी तो मैंने रखी दी है इसके साथ। अच्छा इसके साथ ये सारे अकम्पनीमेंट हैं जो कि इस दाल को बहुत ही लजीज बनाते हैं जब आप इस सारी चीज़ों के साथ मिला के खाएंगे। वैसे अकेले भी बहुत मज़े किए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसके साथ अगर उसके अकम्पनीमेंट दिए जाते हैं तो वो खाना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस दाल के लिए मैंने आपके लिए चटनी बनाई है और साथ में प्याज है, टमाटर है, ये सीज़न की चीज़ें हैं, ज़रूर खाएँ। इसके अलावा जैसे फैटी लीवर के लिए मैं बात कर रही हूँ अभी, फैटी लीवर वाले को तरबूज खाना चाहिए। आम नहीं खाएंगे आप, आम आपको आपके जिगर को इंतहाई नुकसान देगा। और वो सारी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म है नहीं खाएंगे, वो आपको नुकसान देंगी।
अच्छा, जिगर जो बढ़ा हुआ है उसके लिए आपने बीफ का इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त को बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिर्फ बकरे का गोश्त। चिकन को भूल जाइए, चिकन को तो सारे लोग भूल जाएं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है, तो चिकन को तो भूल ही जाइए। मैं भी अपने प्रोग्राम में कोशिश करूँगी कि उसके साथ कुकिंग कम से कम करूँ, या हो सकता है ना भी करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पानी का इस्तेमाल करना है, फैटी लीवर के लिए कह रही हूँ, पानी का इस्तेमाल करेंगे। और हर वो फल जिसमें पानी है, तमाम किस्म के मेलन्स को आप इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। फैटी लीवर को, अपनी ग़िज़ा को कम करना चाहिए। और आपको जो है 1/3 पेट ही खाना चाहिए। चलिए जी, बातें तो बहुत सारी हैं, क्या कुछ बता सकती हूँ आपको। किन्ने लगे चांद, आप सभी लोग देखें। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।